अगर ज्यादा से पेड़ लगाए होते तो शायद ऑक्सीजन की इतनी कमी नहीं होती। जब तक आपके पर्यावरण में ऑक्सीजन नहीं होगी, आप किसी भी प्लांट में जरूरत के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। 6 ऐसे पेड़ जिनसे बनती है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, जो रखते हैं पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। अगर ज्यादा से पेड़ लगाए होते तो शायद ऑक्सीजन की इतनी कमी नहीं होती। जब तक आपके पर्यावरण में ऑक्सीजन नहीं होगी, आप किसी भी प्लांट में जरूरत के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इस समय देश में कोविड-19 से ऑक्सीजन का संकट पैदा हो गया है। भारत में इस समय कोविड-19 का कहर जारी है। ऑक्सीजन की कमी कई मरीजों की मौत की वजह बन रही है। इन सब के बीच ही जर्मनी से मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट्स को एयरलिफ्ट करने और फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी की मदद से ऑक्सीजन बनाने की खबरें आ रही हैं। लेकिन इन दोनों ही विकल्पों में यह बात सबसे अहम है कि आपके वातावरण में कितनी ऑक्सीजन है। पर्यावरण के लिए वरदान है ये 6 पेड़। आपको भी स्वस्थ रखेंगे और आपके वातावरण को भी। पीपल का पेड़, यह पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए पर्यावरण विद पीपल का पेड़ लगाने के लिए बार बार कहते हैं। बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ बहुत लंबा हो सकता है और यह पेड़ कितनी ऑक्सीजन उत्पादित करता है, ये उसकी छाया कितनी है, इस पर निर्भर करता है। नीम का पेड़, एक और पेड़ जिसके बहुत से फायदे हैं, नीम का पेड़। इस पेड़ को एक एवरग्रीन पेड़ कहा जाता है और पर्यावरणविदों की माने तो यह एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। ये पेड़ प्रदूषित गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन को हवा से ग्रहण करके पर्यावरण में ऑक्सीजन को छोड़ता है। अशोक का पेड़, पर्यावरणविदों की माने तो अशोक के पेड़ को लगाने से वातावरण शुद्ध रहता है। ये पेड़ जहरीली गैसों के अलावा हवा के दूसरे दूषित कणों को भी सोख लेता है। अर्जुन का पेड़, इसके बहुत से आयुर्वेदिक फायदे हैं। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और दूषित गैसों को सोखकर ये उन्हें ऑक्सीजन में बदल देता है। जामुन का पेड़, यह पेड़ सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी जहरीली गैसों को हवा से सोख लेता है। इसके अलावा कई दूषित कणों को भी जामुन का पेड़ ग्रहण करता है। जब तक आपके पर्यावरण में ऑक्सीजन नहीं होगी, आप किसी भी प्लांट में जरूरत के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पेड़ों को लगाने पर जोर दें। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। हर दिन कोविड-19 के 3.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस पर काबू करने के लिए दोतरफा वार करने की जरूरत है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जिन इलाकों में कोविड पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है, वहां जल्द से जल्द संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, देश का हेल्थ केयर सिस्टम सरकार की विफलता की कीमत चुका रहा है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, मेरे हिसाब से कोरोना वायरस पर हमें दोतरफा हमले की जरूरत है। दूसरी लहर का इतनी तेजी से फैलने का अनुमान नहीं लगाया था। पहली लहर धीमी थी, हमारे पास सब कुछ बढ़ाने का समय था, अस्पताल के बेड्स, दवा इत्यादि। इस बार हमें इसके फैलते संक्रमण दर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन हमें और अधिक सतर्क रहना चाहिए था। भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 14 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में 99 दिनों के अभियान में कोविड रोधी टीके की 14.09 करोड़ खुराक दी जा चुकी है और यह स्पीड दुनिया में सबसे तेज है। लखनऊ के पीजीआई ट्रॉमा सेंटर कोविड में मरीजों और तीमारदारों के साथ खुलेआम लूट, सिर्फ सिफारिशी और वीवीआईपी का हो रहा अच्छे से इलाज, बाकी सिर्फ पैसे की हो रही लूट। पैसा दो तो इलाज पाओ, पैसा दो तो ऑक्सीजन भी है, दवाई भी है, बेड भी है और वेंटिलेटर भी है, नहीं तो मरीज भगवान भरोसे। यह उन लोगों का हाल है जिनको लोग भगवान मानते हैं। यहाँ के कुछ डॉक्टर और कर्मचारी कालाबाजारियों से मिलकर दवाओं की कालाबाजारी में लिप्त होकर मरीजों को महंगे दामों पर ही नहीं 200 रुपए की दवा के 5000 तक लिए जा रहे हैं। अगर कोई कुछ भी आपत्ति करता है तो गुंडागर्दी तक करने पर उतारू रहते हैं। कुछ डॉक्टर और कर्मचारी जिनके अंदर मानवता है, उनके आगे यह लोग अपनी पहुंच का रोब दिखाते हैं। अविरल टाइम्स को विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि अब तो स्थिति यहां तक हो गई है, जो ईमानदार डॉक्टर और कर्मचारी इनसे परेशान हैं, हड़ताल पर तक जाने की सोच रहे, लेकिन उनकी मानवता उनको आज की विषम परिस्थितियों में रोके हुई है। इलाज के अभाव में पीजीआई लखनऊ के अधिकारी की पत्नी की मौत के बाद कर्मचारियों में आक्रोश है। एसजीपीजीआई में बेड न मिलने से अधिकारी की पत्नी की मौत हो गई। इलाज के अभाव में हुई पीजीआई अधिकारी की पत्नी की मौत से कर्मचारी नाराज है। संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को पीजीआई में नहीं भर्ती किया जा रहा है। कर्मचारी महासंघ ने 27 तारीख से कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र से एक अच्छी खबर सामने आई है। शनिवार को मुंबई में कोरोना के 5888 नए मामले सामने आए,
जो कि पिछले 3 हफ्तों में एक दिन में मिले सबसे कम केस हैं। इसके अलावा यह संख्या मुंबई में 4 अप्रैल को मिले एक दिन के सर्वाधिक केसों 11,163 केसों का लगभग 50% है। 19 अप्रैल के बाद मुंबई में रोजाना कोरोना के लगभग 8,000 मामले सामने आ रहे थे। दिल्ली पुलिस ऑक्सीजन सप्लाई में मदद करने जैसे तमाम तरीकों से मरीजों की सहायता कर रही है। इसी कड़ी में अब दिल्ली पुलिस ने प्लाज्मा डोनर्स का एक डिजिटल डाटा स्थापित करके जरूरतमंद मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा के लिए एक पहल की है। इसे जीवन रक्षक नाम दिया गया है। जीवन रक्षक के जरिए डिजिटल रूप में उन लोगों का डाटा सेव किया जा रहा है जो प्लाज्मा डोनर हैं और दूसरे जिन्हें इसकी जरूरत है, यानी कि दोनों लोग एक प्लेटफॉर्म पर होंगे। इस उद्देश्य के लिए एक गूगल फॉर्म तैयार किया गया है। प्लाज्मा की आवश्यकता वाले व्यक्ति इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जान बचाओ नाम से एक लिंक मौजूद होगा। भारत बायोटेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णायला ने कहा कि कड़ाई से मास्क पहनने की जरूरत है और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। टीका लगाए गए लोगों को संक्रमण हो सकता है, लेकिन टीका आपको अस्पताल में भर्ती होने से रोकेगा। आपको 2-3 दिनों तक बुखार हो सकता है, लेकिन मृत्यु दर कम हो जाएगी। लखनऊ में कोरोना महामारी में कोई पीड़ित भूखा न सोए, इस संकल्प के साथ समाजसेवी रेणुका सिंह ने कदम बढ़ाया है। उनका दावा है कि पीड़ित के एक कॉल पर खाना उसके बताए पते पर पहुंचेगा। इसके लिए उन्होंने मोबाइल नंबर 9807303555 जारी किया है। खाना मंगवाने वाले व्यक्ति को अपने मोबाइल नंबर के अलावा घर का पूरा पता भी भेजना होगा। रेणुका ने बताया कि कोविड ही नहीं और जिसे भी भोजन की आवश्यकता हो वो उनसे भोजन ले सकता है। भोजन के लिए शुल्क व बिना शुल्क दोनों सुविधा दी जा रही है। जिसे जैसे लेना है ले सकता है। फिलहाल यह सुविधा सहारा ग्रेस, सहारा स्टेट व आसपास के एरिया में ही उपलब्ध रहेगी। यह सेवा कार्य रेणुका और उनकी कुछ सहेलियों द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में हमारी तैयारी 10 कदम आगे की होनी चाहिए, तभी हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कोविड बेड की संख्या बढ़ाने, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं की अनवरत आपूर्ति पर फोकस करते हुए कोविड-19 के उपचार की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र की मदद के लिए केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर की सप्लाई के लिए मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के लिए रेमडेसिविर की 4.35 लाख वायल की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और उन्हें धन्यवाद किया। सेना ने देश भर की सैन्य यूनिट में मार्च से टीकाकरण अभियान शुरू किया था और 20 अप्रैल तक आते आते करीब 14 लाख फौजियों में से 99% को वैक्सीन दी जा चुकी है। बड़ी बात यह है कि इनमें से 82% यानी करीब 11.5 लाख सैन्य कर्मियों को कोरोना का दूसरा टीका भी लगाया जा चुका है। इसी का परिणाम है कि सेना में ना के बराबर संक्रमण दर है। देश भर में कोरोना संक्रमण के रोजाना 3 से 3.25 लाख मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सेना में ये संख्या 50 से 60 के बीच भी नहीं। भारत और फ्रांस की नौसेनाएं आज से अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास शुरू करेगी और इस दौरान उन्नत हवाई रक्षा एवं पनडुब्बी रोधी अभ्यासों जैसे जटिल नौसैन्य अभियान चलाए जाएंगे। वरुण अभ्यास के 19वें संस्करण में दोनों नौसेनाओं के बीच समन्वय एवं मिलकर अभियान चलाने की स्तर का प्रदर्शन होगा। भारतीय नौसेना निर्देशित मिसाइल भेदक विध्वंसक, कोलकाता निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट, तरकश और तलवार, बेड़ा सहायक पोत दीपक, कलवरी श्रेणी की एक पनडुब्बी और लंबी दूरी के P-8I समुद्री गश्ती विमान का एक बेड़ा तैनात करेगी। IPL में आज का पहला मुकाबला खेला तो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल्स चैलेंजर बेंगलोर के बीच। इस मैच में गुरु और शिष्य के बीच टक्कर होगी। सभी की निगाहें धोनी और विराट कोहली पर ही होगी। दोनों टीमों के बीच आज का ये पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम दोपहर 3:30 पर खेला जाएगा। IPL 2021 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर काबिज दिल्ली कैपिटल्स आज के दूसरे मैच में चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी। दिल्ली कैपिटल्स की टीम पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस के खिलाफ लगातार 2 मैच जीतकर इस मैच में उतरेगी, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने पिछले मैच में पंजाब को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की है। ताज़ा समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।